हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो होते हैं वो 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग को फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जिसमें फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को यूज़ करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स होता है और साथ ही यहाँ पे क्या प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे सनलाइट और दूसरी चीज़ होती है क्लोरोफिल। तो इन दोनों के प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और इन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फूड का प्रिपेयर होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज करती है। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट इवेंट जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है आपको पता है कि ये क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में होते हैं और इसी के कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोफिल ही है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, सनलाइट से। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो किसके रूप में कन्वर्ट कर जाती है, केमिकल एनर्जी के रूप में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और साथ ही यहाँ पे क्या होता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसके रूप में होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट करें इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन के साथ ही किस चीज़ का रिडक्शन होके क्या क्या बनाता है, वो कार्बोहाइड्रेट को। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट ही क्या होते हैं, ग्लूकोज। तो इस तरह से ये 3 इवेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग होता है। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, सनलाइट से। सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो लाइट एनर्जी होती है वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी के रूप में। और उसी केमिकल एनर्जी के ड्यूरिंग जो होती है, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके रूप में रिड्यूस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो ये तीनों स्टेप्स हैं। तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।